फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है इस्लाम की पहली जंग जंगे बदर थी, जिसमें मुसलमानों की संख्या 313 थी, वहीं कुफ्फारों की संख्या 1000 थी। फिर भी फतेह मुसलमानों की हुई और हैरानी की बात मुसलमान निहत्थे थे और मुसलमान ही जंग में आगे थे। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है मुसलमानों की ऑलमोस्ट सभी जंगों में मुस्लिम की संख्या दुश्मनों से कम ही रही है और मुसलमान ही ज्यादातर दुश्मनों पर गालिब आए हैं। जैसे जंगे ओहद, इसमें मुसलमानों की संख्या 1000, वही कुरैश मक्का की संख्या ऑलमोस्ट 3200। रिजल्ट मुसलमान जीत कर हार गए कुछ गलतियों की वजह से। खंदक की लड़ाई, जिसमें मुसलमानों की संख्या 3000, वही दुश्मनों की संख्या 10,000। रिजल्ट मुसलमानों की जीत। फिर चाहे जंग खैबर हो या यरमूक, फतेह मुसलमानों की हुई, क्योंकि इन सब के पीछे अल्लाह के रसूल और ईमान वाले थे। फैक्ट नंबर 3, इस्लाम के सबसे बेहतरीन बहादुर वॉरियर हजरत अली थे, जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर जंग में बहादुरी के साथ लड़ते रहे, इसीलिए इनको मौला अली भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, खालिद इब्न अल वलीद को कौन नहीं जानता, मेरे फेवरेट मिलिट्री कमांडर। क्या आपको पता है कि जब रोमन एम्पायर और मुसलमानों की जंग थी तो इनके हाथों से 9 तलवारें टूटी थी। वो जंग थी जंगे मुता। 9 तलवारें, ये हैरानी की बात है, इसीलिए इनको सैफुल्लाह कहा गया है। फैक्ट नंबर 5, रोमन एम्पायर से जब मुसलमानों की जंग हुई तो उस वक्त मुसलमानों की सबसे बड़ी फौज 3000 की थी। इससे पहले मुसलमान इतनी तादाद में कभी जमा नहीं हुए थे और वही रोमन एम्पायर की तादाद 2 लाख थी। 2 लाख की फौज का मुकाबला 3000 मुसलमानों से, लेकिन रोमन एम्पायर को मैदान से भागना पड़ा। रोमन एम्पायर के लिए पहली बार था। फैक्ट नंबर 6, एक ऐसी जंगे हुनैन, जिसमें तमाम सहाबा आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि सामने दुश्मनों की तीर एकदम निशाने पर लगते थे। केवल आप मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने खच्चर पर सवार होकर अकेले 10,000 लोगों के मुकाबले में होकर लीड करके मुट्ठी भर कर कंकड़ दुश्मनों की तरफ फेंके, जिसकी वजह से सब अंधे हो गए थे और ये बात कुरान में भी मेंशन हुई है। फैक्ट नंबर 7, जिहाद क्या है? जिहाद का क्या मतलब है? क्या जिहाद का मतलब है जंग करना? नहीं, इसका मतलब होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल करना सच्चाई के साथ। कुरान में इसका नाम करीब 41 बार आया है। फैक्ट नंबर 8, मक्का शहर का एक हबसी गुलाम जो उमैया इब्ने खल्फ के यहाँ गुलाम था, जब पता चला कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो उमैया इब्ने खल्फ ने उस पर इतना जुल्म किया, यहाँ तक कि उनको गरम रेत पर नंगी पीठ लिटाकर पत्थर रख दिया गया। उनको हद से ज्यादा टॉर्चर किया गया इस्लाम लाने पर। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको खरीद लिया। फिर जंगे बदर में उमैया इब्ने खल्फ को कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने वाला वही एक गुलाम था, जिसको आज पूरी दुनिया हजरत बिलाल के नाम से जानती है और ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इस्लाम में इनको बहुत अच्छा मुकाम मिला। मुझे बंदी बना लो। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है अरब वासियों की 2 ऐसी क्वालिटीज थी जिनसे वो जाने जाते थे? नंबर 1, वो अनपढ़ थे और आपस में ही लड़ा करते थे। नंबर 2, अगर वो किसी को जुबान दे देते थे तो वो कदम पीछे नहीं हटाते थे, फिर चाहे सर ही क्यों ना कलम कर दिया जाए। फिर अल्लाह ने उनकी भाषा में ही कुरान को उतारा, जिसको पढ़कर यहूदी और ईसाई पादरियों को भी पीछे छोड़ दिया। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है करबला की जंग तारीख की एक ऐसी जंग थी जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को ऑलमोस्ट 50 सालों के बाद सभी को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था और ऐसा किसी नबी के साथ नहीं हुआ था और करबला के बाद इस्लाम में इतनी बड़ी जंग फिर कभी नहीं हुई। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।